जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो हमारे साथ बोलिए दशा माता की जय। आज दशा माता व्रत का चौथा दिन है। तो आज चौथे दिन आइए दशा माता व्रत की चौथी कहानी का श्रवण करते हैं। तो आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करें। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे एक कोमल रानी की कहानी। तो वीडियो प्रारंभ करते हैं। बोलिए दशा माता की जय। दशा माता व्रत की चौथी कथा प्रारंभ। एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। उसका नाम विंध्या था। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन उसकी सेज में एक फूल की कच्ची कली पड़ी रह गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा कि आज तुमको नींद क्यों नहीं आ रही है। तब विंध्या बोली कि आज सेज में एक फूल की कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में चुभती है। यह बात सुनकर पास में रखा हुआ दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंसे। दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी एक छोटी सी कच्ची कली के कारण परेशान होती हैं। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोएगी तब इनका क्या होगा। राजा ने दीपक से पूछा कि क्या मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है। तब दीपक ने कहा कि हाँ, ऐसा ही होगा। राजा ने मन में सोचा कि देववाड़ी कभी असत्य नहीं हो सकती। विंध्या को अवश्य ही कल बोझा ढोना पड़ेगा। अगर मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो यह बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय विंध्या से कहा, चलो हम तुमको तुम्हारे पीहर भेज देते हैं। विंध्या तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहां राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकाले जाने का राजा का ठेका था। विंध्या का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा तो संदूक को देखकर राजा ने अपने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के कमरे में संदूक पहुंचते ही उस राज्य की रानी, जिसका नाम देवांशी था, उन्होंने सुना कि राजा को वह संदूक समुद्र में मिला है। तब देवांशी फौरन उस संदूक को देखने के लिए गई। देवांशी ने संदूक खोला तो उसने संदूक के अंदर एक सुंदर श्रृंगार किए हुए स्त्री को बैठे पाया। देवांशी ने अपने मन में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो ये वो इसी का हो जाएगा और हमको त्याग देगा। इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर इसे वापस संदूक में बंद कर देना चाहिए। तब देवांशी ने विंध्या के जेवर कपड़े सब उतार कर तथा उसे मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहनाकर संदूक को वापस बंद कर दिया। राजा जब महल में आया तब उसने अपनी रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा कि इस संदूक में क्या है। देवांशी ने मना कर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा। तब उस राज्य के राजा ने देवांशी के सामने संदूक खुलवाया। उसमें फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक भिखारी सी स्त्री दिखाई पड़ी। तुरंत देवांशी बोली, यह तो कोई भिखारी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहां लकड़ी ढोती रहेगी और खाना खाती पीती रहेगी और खाना भी पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन उस राज्य की रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। वे विचार करने लगी कि यह डोरा किसको दिया जाए। दयोग से उसी समय विंध्या वहां पहुंची। उन्होंने विंध्या से कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण की नहीं हो तो हमारा डोरा ले लो। विंध्या ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को भी कुछ नहीं मिलता, इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी। सहेलियां बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक कथा कहानियां करेंगी, व्रत करेंगी, पूजा करेंगी। तुम भी रोज कथा सुन लिया करो। 10वें दिन पूजा होगी, तब अगर दशा माता चाहेंगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब विंध्या ने श्रद्धा पूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन विंध्या के पति को यह चिंता सताने लगी कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया है, परंतु आगे उसका क्या होगा, क्या हुआ होगा, इसका कोई समाचार नहीं मिला है। विंध्या का पता लगाना चाहिए। तब राजा एक नौका पर सवार होकर नदी
द्वारा यात्रा करता है। यात्रा करता हुआ वह अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। जब वह लेटने लगा तब अपनी बहन देवांशी से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तब देवांशी ने लकड़ी ढोने वाली दासी विंध्या को बुलाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा दे। विंध्या बड़े संकोच में पड़ गई। वह यह काम करना नहीं चाहती थी, परंतु मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते विंध्या को उसके पांव का पदम दिखाई पड़ा। विंध्या चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर गिर पड़े। तब राजा ने पूछा कि क्यों रे दासी, तू क्यों रोती है? तब वह बोली कि जैसा पद्म चिन्ह आपके पैर में है, वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले के दिनों को याद करके मुझे रोना आ गया। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ और आराम से जाकर सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसको टालने का उपाय रचा, परंतु मेरा उपाय ही तुम्हारे भाग्य के लिखे को सच करने का माध्यम बन गया। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और ना ही दासी अपने कमरे से बाहर निकली। तब देवांशी को चिंता हुई, परंतु थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। फिर देवांशी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे ज्यादा मत सताओ। देवांशी ने पूछा कि आखिर बात क्या है? राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है। मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर तुम्हारे पास भेजा कि तुम इसे आराम से रखोगी, परंतु तुम इससे मजदूरों वाला काम करवाती हो। तब देवांशी बोली कि भैया वह तो संदूक में बंद होकर आई थी, हमें क्या पता था कि वह हमारी भाभी है। तुरंत देवांशी ने दासी को कहा कि उस लड़की को ले आओ जो लकड़ी ढोने वाली दासी है। लकड़ी ढोने वाली दासी को बुलाकर ले आओ। जब विंध्या आई तो देवांशी ने विंध्या, जो कि उसकी भाभी ही थी, उससे माफी मांगी। फिर राजा अपनी कोमल रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। विंध्या ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता दिया और बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की। दशा माता की सारी कहानियां सुनी और वह सुखी पूर्वक रहने लगी और मनोकामना मांगने लगी कि माँ, अब ऐसी हमारी दशा को मत बिगाड़ना। उसके बाद उसने पूरे नगर में सभी को संदेश दिला दिया कि आज से अमीर हो या फिर गरीब हो, सब दशा माता के डोरे लिया करेंगे और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा किया करेंगे, उनकी व्रत कथा सुनेंगे। इससे दशा माता उनका कल्याण करेंगी। इसलिए सभी नगरवासी दशा माता के डोरे लें और उनकी पूजा करें। और तभी से सारे नगरवासी दशा माता के डोरे लेने लगे और दशा माता की विधि पूर्वक पूजा करने लगे और कथा सुनने लगे। इसी तरह सब लोग सुखी सुखी रहने लगे। हे दशा माता, जैसे आपने कोमल रानी के दुख के दिनों को सुख में बदल दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों पर अपनी कृपा करना और सभी का कल्याण करना, सभी का मनोकामना पूरी करना और सभी के दशा को बिगड़ने से बचाना। बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की चौथी कहानी संपूर्ण हुई। तो आप सभी को दशा माता की कहानी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप आगे की भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो पांचवी कहानी आप सभी को कल सुनने को मिलेगी। तो इसी मनोकामना के साथ अब वीडियो यहीं पर संपूर्ण होती है कि दशा माता सबकी मनोकामना पूरी करें। वीडियो अच्छी लगी हो, दशा माता की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ एक बार जोर से और श्रद्धा पूर्वक भक्ति से प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।